जबलपुर की एक महिला के साथ रायसेन जिले के सिलवानी में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीड़िता मजदूरी करने के लिए अपने पति के साथ खेत में काम करने गई थी, जहां खेत मालिकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना 26 जुलाई की है, जब ब्रह्मेंद्र और किशन प्रजापति नामक दो व्यक्तियों ने महिला के पति को पैसे देकर बाजार भेज दिया ताकि महिला खेत में अकेली रह जाए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिला को अकेला पाकर झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित दंपति ने जब इस घटना का विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें खेत में जिंदा गाड़ने की धमकी दे दी और मौके से भगा दिया। इस भयावह घटना के बाद डरे सहमे पति पत्नी रायसेन से जबलपुर लौट आए और शिकायत दर्ज कराई। माड़ोताल थाना पुलिस ने इस मामले में 0 FIR दर्ज कर डायरी सिलवानी थाना भेज दी। पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ रायसेन जिले के सिलवानी काम की तलाश में गई थी। इस दौरान ब्रह्मेंद्र और किशन प्रजापति नाम के दो व्यक्ति उन्हें मिले, जहां खेत में काम करने की बात कहकर उन्होंने कहा कि दोनों के रहने और खाने की व्यवस्था भी हम लोगों के द्वारा की जाएगी। इसी बात से राजी होकर दोनों उनके साथ चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मेंद्र और किशन खेत में आए और पति को सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया। तभी किशन ने कहा कि काम ही करती रहोगी या हमारा मन भी बहलाओगी। ये कहते ही दोनों अंदर झोपड़ी में महिला को ले गए, जहां एक के बाद एक दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। 1.5-2 महीना से परेशान हैं। तो वे हम लोग को परेशान होते गए थे। हम लोग सिलवानी काम मध्य हैं। तो कहाँ पर है ये सिलवानी कहाँ? सिलवानी रायसेन जिला है। ठीक है, आप वहाँ गए फिर? तो वहाँ मिले थे वे ब्रह्मेंद्र और किशन। चल लगे हम लोग के ने काम कर लो, तो हमने की हो हम दो जने चले गए। तो पहले उनने यानी कि डुंगरिया को घर बताओ अनोखी गाँव के उनके, फिर हम लोग के खेत लेके आए। कहने लगे जहाँ रहने हैं और यही काम करना है टपरिया में। तो हम लोग वहीं रहने लगे। तो महीना रहे हम, और फिर इनके पैसे ऐसे दे घर का सामान लेने के लिए। तो वह कह जे बाजार गए, फिर उन लोग ने ऐसी बोली हमसे कि काम करती रहोगी कि यानी कि हमारा दिल भी बहला दो। तो हमने कि नहीं, तुम लोग कैसी का बात कर रहे हो। तो उनने प्रवेंद्र ने और किशन ने हमें पकड़ो और टपरिया के अंदर रह गए। हमें कपड़े अपड़े निकाल के फेंके और फिर हते तो वे भाग गए होते से। फिर हम लोग जब जे आए बाजार से तो हम रो रहे थे। फिर कहीं चलो अपन घर चली गए। उनके माँ बाप से बते भी माँ बाप के पास गए तो का कहते बे कहने लगे कि तुम लोग ऐसी झूठी बोल रहे क्यों कुछ इनके मारा धमकाया हमको भी कि तुम दोनों आदमी के खेत ही में गाड़ देंगे अगर कि कुछ करो तुमने और बताई तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए और वे फिर मिले नहीं हैं। वे कब पता कहाँ गए। वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग ने रात भाग के आए तो कहते दर्ज करवाई, रिपोर्ट करवाई। फिर कहते माड़ोताल थाने में फिर रहते। तो अब वे हम लोग के रहन नहीं दे रहे। धमकी पे धमकी दी जा रहा है कि तुम कहीं मिल हो तो जो कर हैं वो कर हैं। तो और रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने कोई मदद की? अभी नहीं की है। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते कि उन लोग अरेस्ट हो जाएं। यहाँ सभी करके जबलपुर आए। 2-3 दिन बाद फिर यहाँ पे हमने माड़ोताल थाने में रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद फिर 2-4 दिन में वहाँ से फोन आ गया, बोले तुम कहाँ पे हो, इधर आओ। तुमने किसकी रिपोर्ट डाली? हमने कही तो हमारे रिश्तेदारों को कहीं पुलिस ढूंढ रही है, फिर राजीनामा करवा दो। और हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन जा रहे हैं बार बार, फिर इधर आओ और थाने आओ और राजीनामा करवाओ। अभी आप लोग कहाँ कैसे रह रहे हैं? कहाँ कहीं रहे आते हैं, भगत फिर रहे एक घर कहीं नहीं रहे, कहीं भी रहे आते। कहूँ यहाँ रहे आते। कोई वो धर्मशाला हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आप क्या चाहते हो? न्याय किस तरह से? हमको न्याय मिले, हमें फैसला मिले कि हमारे साथ जो गलत हुआ, हमें औरत के साथ गलत हुआ तो उसकी मेरे को न्याय चाहिए। वहीं पूरे मामले में माड़ोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि पीड़ित महिला की शिकायत पर 0 से मामला दर्ज कर डायरी रायसेन जिले के संबंधित थाने भेज दी गई है, क्योंकि घटना सिलवानी की है। आगे की जांच संबंधित पुलिस करेगी। इस संबंध में थाना माड़ोताल में 26 जुलाई को एक 0 पर एक नालसी दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि उसके साथ रायसेन में दुष्कर्म की घटना हुई है। लिहाजा चूँकि घटना रायसेन जिले की थी, अतः 0 पे नालसी लेकर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम जांच विवेचना हेतु
डायरी रायसेन जिला भेजी गई। हालांकि घटना के 1.5 महीने बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पीड़ित परिवार और भी अधिक तनाव में है। आरोपियों ने न केवल पीड़िता और उसके पति को धमकाया, बल्कि पीड़िता के रिश्तेदारों को भी धमकियां दी हैं। दंपति का आरोप है कि आरोपी लगातार उनकी तलाश कर उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गंभीर मामले में पुलिस की निष्क्रियता और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।